हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और गुजरात से जाने के बाद गांव का ये मेरा पहला ब्लॉग है, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉगिंग हो नहीं रही है। जैसे ही हम घर पहुँचे तो वैसे ही मतलब खबर आई कि विनीत जो है उनके फूफा जी एक्सपायर हो गए, यानी कि मेरे जो मतलब मेरी बुआ सास है उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। मतलब अचानक हुए हैं, कुछ ऐसा था नहीं, तो इसलिए सब लोग घर में बहुत परेशान हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए थे जाते ही। तो वहाँ से मैं अभी आई हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है। अभी नहा धो के कपड़े धुले हैं, इनकी तय बना रही हूँ। खाना वाना किसी ने नहीं खाया है, किसी का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए घर का जो माहौल है तो कभी खुशी कभी गम यही सब चल रहा है। और ये सारा काम करने के बाद अभी मैं जाऊँगी, अभी मुझे जाना है कहीं और, क्योंकि जो मेरी मतलब चचेरी सास है उनकी जो मतलब बहू है, यानी कि मेरी सबसे छोटी देवरानी है, आज उसकी डिलीवरी भी है। उसको सुबह ही एडमिट करना था, पर हम लोगों को जाना था बुआ जी के यहाँ, तो उसको एडमिट नहीं कर पाए। सब लोग वहाँ चले गए जल्दबाजी में। तो उसको अभी जो चाची जी हैं और चाचा जी वो लेके गए हैं धामपुर एडमिट करने के लिए। तो अभी मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद वहाँ जाऊँगी। तो मतलब यही आज पूरा दिन मतलब लगा रहेगा। और सोचा नहीं था कि घर का माहौल इतना मतलब ख़राब हो जाएगा कि उधर फूफा जी की डेथ होगी और उधर जो है सैली की डिलीवरी होगी। डिलीवरी का सैली का पता था, पर ऐसा नहीं था कि ये दिन मतलब फूफा जी की ऐसा उनके साथ हो जाएगा। तो सब लोग बहुत परेशान हैं, पर जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो मैं और विनीत जाने वाले हैं। तो जो सैली है वो धामपुर है, और धामपुर जैसा कि मेरे घर के पास ही है, मतलब 15-20 मिनट लगेगा हम लोगों को धामपुर जाने में। तो मैं और विनीत वहाँ जाने वाले हैं, तो चलिएगा मेरे साथ। तो गाइस ये वाला जो रास्ता है वो मेरे गांव से ही जाता है, शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से धामपुर जाने के लिए हमें 10 से मतलब 15-20 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि ये गांव में निकल के और जंगल के रास्ते से निकल के शॉर्टकट है जाता है। अगर मैं अब प्रॉपर जो रोड है वहाँ से निकल के आऊँ तो टाइम लगेगा धामपुर जाने में, पर यहाँ से टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ये गांव की वजह से फाटक लगा रखा है, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि ये सारा एरिया जो है वो गाँव का ही पड़ता है। तो इसी से हम धामपुर जाते हैं, तो मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और क्योंकि जो सैली को एडमिट किया हुआ है वो धामपुर के हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वहीं मैं जाने वाली हूँ। खड़ी करो कहीं। बाबू चलो, ये तो छोटे थे, सबसे छोटा ये आया है। तुम सबसे छोटे हो। छोटे का तो छोटा ही है। आपको खोलो। दिन में बना है, सोए करेगा भाई। रात में मम्मी के साथ सोए करिए, दिन में सब कुछ जगाई करिए है। थोड़ा हवा में बोला, हवा में रखना ऐसा है। ये कपड़े पहना क्या ना तो गाइज मेरी देवरानी के हुआ है बेटा, जो ये है मेरी चाची है, मेरी मतलब चचिया सास है, उनकी बहू है, उनके बेटा हुआ है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो है ये खुशी है कि हमारे घर में खुशी आई है। तो दोनों हैं, दुख और सुख दोनों एक साथ है, तो सब तो चलता है। तो अभी सैली जो है 1-2 दिन मतलब हॉस्पिटल में रहेगी, उसके बाद घर आएगी। और यहाँ पे गाइज रास्ते में थी नर्सरी, मैं और विनीत को लेने थे पेड़ 2-4, जो मतलब हम लोग सोचे बारिश आ रही है तो बारिश से पहले घर में हम कुछ पौधे लगा दें, क्योंकि बारिश में अच्छा होगा। और जो नर्सरी है वो बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे मतलब अगर आप अपनी खेती के पेड़ लगाने हो या घर में लगाने हो सब मिल जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा इसका एरिया है, जैसे खेती लोग करते हैं वैसे यहाँ नर्सरी है। तो यहाँ से हमने अशोक के कुछ पेड़ लिए हैं और कुछ मतलब अंदर घर में लगाने के भी लेंगे। और भाई यहाँ पे जो है मतलब जैसे बीज डाल के पौधा बनाया जाता है वैसे ही सारी इसे मतलब चल रही थी इसकी तैयारी। ये देखो कितने मतलब छोटे छोटे जो खांचे होते हैं उनमें मतलब पेड़ उगाया जाता है, वो सब है। मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पे नर्सरी है, तो यहाँ से हमने ले लिए पेड़।
तो गाइज यहाँ पे जो पौधे थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब सब तरह के थे। आप घर के अंदर रखो चाहे घर के बाहर रखो, सब तरह के यहाँ पे पौधे थे। जो हमें ज़रूरत थी हमने वो ले लिए हैं। कुछ बारिश से पहले लगा देंगे तो बारिश में हरे हो जाएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।